Praise the Lord and good evening to each and everyone watching us on Facebook and our dear ones joined Zoom. Indeed, thank you for taking out your precious time for Lord Jesus Christ. As the psalmist says, I will give thanks to you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forever. We are close to the end of the year. This is the last Sunday of 10th month. We are in October, and only 2 months are left when New Year will be there, new beginning, new thoughts. So, and there's so many things which Lord has done in our life in this year. बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, टेस्टिमनीज हैं हम सबके पास, जो ये पूरे साल 2023 में हमने एक्सपीरियंस करी हैं। कई टेस्टिमनीज जो हमने शेयर करी हैं दूसरों के साथ, कई टेस्टिमनीज जो हमारे हृदयों में हैं, हमने किसी से शेयर नहीं की। हो सकता है कुछ लोग हैं जो डायरीज हो, जिनकी जो डायरियों में अपनी टेस्टिमनीज लिखते हो, थैंक्स गिविंग लिखते हो। तो इस तरीके से मतलब ये जो पूरा साल था 2023 कई आशीषों के साथ था, जो जिसको आज हम सब मिलके ग्लोरीफाई करेंगे, थैंक्स करेंगे, प्रेस करेंगे। और आज वचन जो आशीष जी शेयर कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमसे जिस वचन के जरिए हम सबसे बात करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, देयर इज अ पोर्शन फॉर ईच एंड एवरीवन। सबके लिए एक कुछ न कुछ है जरूर। आज की इस प्रार्थना सभा में कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला है। जस्ट ट्रस्ट, नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज आई नो आज जब हम लोग ने सबने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला है प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। अगर जिनके कैमरे बंद हैं, अगर वो अपने कैमरों को खोल सकते हो तो दैट्स अ रिक्वेस्ट, आप खोलिए, एक्सपीरियंस करिए प्रार्थना को, प्रेज और वर्शिप को, साथ में गाइए, साथ में वचन को सुनिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम क्लास में भी बैठते हैं और अगर सबके कैमरे बंद हो तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे देख के नहीं बोल सकते हैं, टीचर को बच्चों को देख के बोलना है। तो इसी तरीके से जब वचन शेयर होगा, जब प्रोफेसीज होती हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। मतलब बंद कमरों में या बंद ब्लैक बोर्ड के आगे बात नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ एक घंटे की और मतलब 1.5 घंटे की बात है, जो हमें अपने सारे कामों को हम छोड़ के सिर्फ प्रभु के वचन में अपने उस टाइम को हम व्यतीत करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर समीर से कि वो प्लीज ओपनिंग प्रेयर करें और हम सबके हृदयों को तैयार करें, और वी कैन कॉल द होली स्पिरिट सो दैट we all can get engaged into the prayer meeting in terms of before the Lord Jesus Christ. Over to you, brother. Thank you, Bhabhi, and praise the Lord for everyone. भैया अगर आपकी इजाजत हो तो 5 मिनट का ज्यादा समय ले सकते हैं। प्रेयर करने से पहले हम लोग क्यों ना अपने मनों को तैयार करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाभी से अगर वो सबको अनम्यूट कर सकते हैं। हम लोग एक छोटी सी वर्शिप में जाते हैं अपने मनों को तैयार करने के लिए, क्योंकि वर्शिप वो साधन है जिसके द्वारा हम स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हैं, और हम उन स्वर्गदूतों को जो वहां पे रहते हैं और हमेशा कहते हैं पवित्र, उनको भी दिखा सकते हैं कि बॉस सिर्फ आप ही नहीं हो, हम भी वर्शिप कर सकते हैं। तो आज क्यों ना हम इस टाइप से वर्शिप करें। भैया आर यू रेडी? चलिए, एक गाना है, सभी को आता होगा, बहुत कॉमन सॉन्ग है, क्योंकि देखिए आज का ये समय जो है ये हमें परमेश्वर के अनुग्रह और प्यार से मिला है। जहां इस समय शाम के समय बहुत सारे लोग संसार में भटक रहे हैं, हम लोग को परमेश्वर ने चुन के खींच के बुलाया है यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक मेरा पिता किसी को खींच के ना लाए कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि पिता हमें स्वयं यहाँ पे खींच के आज लेके आए हैं कि हम सब यहाँ बैठ के उसकी वर्शिप कर सके। तो इसी के संदर्भ में एक छोटा सा गाना गाएंगे हम लोग, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आप सभी को मेरे ख्याल ये गाना आता होगा, और अगर पूरा नहीं गाएंगे तो छोटा गाएंगे, लेकिन जब हम उसमें एक लाइन गाते हैं आनंदित हो, तो सबके चेहरों पे आनंद आना चाहिए, सबके चेहरे खुशी से झूमने चाहिए, सबकी बॉडी में एक्टिविटी होनी चाहिए कि हाँ हम वास्तव में प्रभु में आनंदित हैं। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो चलिए शुरू करते हैं। भैया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार सबको अनम्यूट कर दें, ताकि सब लोग, हम लोग एक कमरे में बैठे हैं इस समय, ये मत सोचिए कि सब अलग अलग जगहों पे बैठे हुए हैं। वी आर इन अ वन रूम। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं।
लेट्स स्टार्ट। आज का दिन बनाया है हम इसमें आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो वो महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान वो बड़े मैं घटूं चाहे उसी का प्यार आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो। दूसरा गाना हम लोग गाएंगे, जैसा कि भाभी ने कहा था शुरुआत में कि क्यों ना हम अपने मनों को तैयार करें और पवित्र आत्मा को इनवाइट करें कि वो हमारे साथ में संगति करें, क्योंकि वो हमारे सहभागी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को हमारे तीसरे आसमान पे बैठे जीसस क्राइस्ट के पास लेके जाते हैं। तो आइए इनवाइट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात हर किसी से कहना चाहता हूं कि जब हम किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एनीवन, क्या कोई जवाब दे सकता है? हम घर को अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। यस, हम लोग सफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक मनुष्य के आने का जो हम लोग इंतजार करते हैं कि अरे वो फलाने आने वाले घर में, अरे देखो वहां पे वो चीज गड़बड़ पड़ी है, देखो वहां डस्ट तो नहीं है, अभी तक झाड़ू नहीं लगी है, पर्दे चेंज करो। तो सोचिए कि जब हम उस पवित्र आत्मा को बुला रहे हैं तो हमारे मन को हमें क्लियर करना है, साफ करना है, वरना हमारे मन जब और हमारे जो ब्रेन है वो अगर संसारिक बातों में उलझा रहेगा तो परमेश्वर आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कहाँ बैठूं, जगह तो दो बैठने के लिए। भैया ने तो अपने बगल में सीट दे रखी है बैठने के लिए, हम लोग की वो सीटें कहाँ हैं? क्या हम सब ने अपने बगल बगल में सीटें दे रखी है परमेश्वर को इनवाइट करने के लिए? तो आइए हम लोग चलते हैं और पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। ये गाना भी सभी को आता होगा, पवित्र आत्मा आ। आई बिलीव सबको आता है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले चल यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। किस किस को विश्वास है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है इस समय? गुड, वेरी गुड। क्योंकि इब्रानियों 11:1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अनदेखी चीजों का विश्वास करना ही परमेश्वर विश्वास करना है, राइट? तो ये कोई अनदेखी चीज नहीं है। अगर आप प्रार्थना करेंगे पिता मुझे पवित्र आत्मा दे दे, तो उसका वचन कहता है कि मैं मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं, अपने मनों को खाली करेंगे और अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि हम आज परमेश्वर हम यहाँ से खाली हाथ नहीं भर के जाएंगे, हम लेके जाएंगे अपने उस पोषण को जो आपने हमारे लिए उस आसमान में संभाल के रखा हुआ है। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद करेंगे।
धन्यवाद 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 देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हमारे जीव प्रिय यीशु नासरी तीसरे आसमान पे बैठे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, ये सच है कि ये समय हमें आपने दिया है पिता। आप हमें यहाँ सब खींच के लाए हैं पिता परमेश्वर। उस संसार से आप हमें अपने पास खींच के लाए हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है पिता। ये सच है कि इस परिवार को, उस मिनिस्ट्री को आपने चुना है पिता परमेश्वर, और आपके द्वारा पिता परमेश्वर ये मिनिस्ट्री आगे आने वाले समयों में बहुत बड़े बड़े काम जो आपके नाम के द्वारा किए जाएंगे पिता परमेश्वर, करने जा रही है। यीशु नासरी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करना चाहते हैं इस संध्या के समय के लिए। ये वो ठंड का समय है यीशु नासरी, जब आप आदम और हव्वा से मिलने के लिए बाग एदन में जाया करते थे। ये आपका बाग एदन है पिता परमेश्वर, और इस बाग एदन में हम आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अपने हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी कि आपने हमें जीवतों की जमीन पर जिंदा रखा है। आपकी सांसें हमारे नथनों में हैं, ताकि हम आपका धन्यवाद दे सके और अपने जीवन को आपके रूप में बदल के पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन की कल्पना कर सके, अपने आप को तैयार कर सके, अपनी आत्माओं को तैयार कर सके, ताकि जब हम इस संसार को छोड़ें तो हम सीधे आपके पास जाकर के पिता उस जगह बैठ जाएं यीशु नासरी, जहां आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चलें। मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज पूरे वचन को यीशु नासरी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष भैया को पिता परमेश्वर, भाभी को और उस पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। खास करके आशीष भैया को, जबकि वो आपका वचन बांटने के लिए आते हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर के हर हृदय में आपके वचन का बीज बहुत बड़ा पेड़ बन सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, आप उनके होठों को छूइए, क्योंकि आपने कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बात करेंगे। होने दीजिए कि आज पवित्र आत्मा जो आशीष भैया के द्वारा बात करते हैं, वो एक एक के जीवन को बदलने वाली हो पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन उसके द्वारा पिता परमेश्वर सार्थक हो सके। ये आपका वचन हमें अपने जीवन को संवारना सिखाता है। आपका वचन हमें बताता है कि हमें संसार में रह के कैसे अपने जीवन को चलाना है। मेरे यीशु नासरी सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर। और जबकि हम आपकी वर्शिप में और आपके वचन में और आपकी प्रार्थनाओं में आगे चलते हैं, मेरे यीशु, पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें एक ऐसे दोस्त दिए हैं जो पिता परमेश्वर हमें हर चीज के बारे में सिखाते हैं कि क्या वो सही है और क्या गलत है। हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी, उस पवित्र आत्मा के लिए जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है पिता। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी सुंदर प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है, जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं मौजूद होता हूँ। और अपने वादे के मुताबिक आज इस समय आप यहाँ पे मौजूद है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर के एक एक जन जहां कहीं भी बैठे हैं पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेजेंस को, आपकी इस उपस्थिति को पिता महसूस कर पाए। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं और ये सारी विनती और प्रार्थना को अपने जीवते पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुनियो, कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर समीर। तो अब थोड़े से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो हम आपके सामने बताएंगे। पहला तो ये कि वी आर प्लानिंग अ फैमिली फेलोशिप कैंप जो 19th, 20th एंड 21st जनवरी 2024 में टॉर्च बेरर, हिमालयन टॉर्च बेरर है, ये देहरादून में है। तो 3 दिन के लिए हम लोगों ने मतलब ये प्लान कर रहे हैं।
तो आप में जो भी इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, तो आप बता सकते हैं हम लोग को वेल इन एडवांस में बी बाय दिस वीक यू कैन लेट अस नो। फिर क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग है, अरेंजमेंट्स हैं, वो करने होंगे। फिर डिटेल्स हम आप लोग को बाद में बाकी और भी शेयर करेंगे। मतलब अगर आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, फिर अकॉर्डिंगली वी शेयर द डिटेल्स विथ यू। आप लोग अपने प्रे पॉइंट्स जो हैं, प्रे रिक्वेस्ट जो हैं, वो बता सकते हैं, वीक में कभी भी शेयर कर सकते हैं। जब भी आप लोगों को फील होता है कि आप इस चीज के लिए या इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमें प्रार्थना सब मिलके करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अपनी क्या, अपने नेबर्स, फ्रेंड्स, जिसके लिए भी आपको परमेश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको प्रार्थना करनी है, तो आप वो बता सकते हैं। बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज के लिए आप हमें शेयर कर सकते हैं अपनी dates of your birthdays, anniversaries well in advance, so that we can pray on that particular day, और हम उसे प्रार्थना में याद रखेंगे। और बाकी हमारा सैटरडे और संडे की जो भी दिन की प्रार्थना सभा होगी आने वाले टाइम पे, तो वील अपडेट यू, विल शेयर, व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। अगर किसी को डायरेक्टली नहीं मिल पा रही है, डिटेल अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मे बी आशीष जी को या मुझको। तो आपको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ताकि ऑन द रेगुलर बेसिस आप लोग को मिलती रहे। किसी भी तरीके की कोई टेस्टमनी भी अगर कोई शेयर करना चाहता है, इनफैक्ट मतलब मे बी वो प्रे मीटिंग के टाइम पे नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप लिख के भी शेयर कर सकते हो उस टेस्टमनी को। बिकॉज जो टेस्टमनीज होती हैं वो बहुत ही इंकरेजिंग होती हैं, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है और दूसरों को इनकरेज करती हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आज जब हम चर्च गए, मतलब आई वॉज वेरी टायर्ड, येस्टरडे वॉज अ वेरी वेरी बिजी डे। आज बल्कि मैं सोचने लगी कि आज चर्च नहीं जाते हैं, आशीष जी भी लखनऊ में है, तो मैंने कहा आज किसी तरीके से अगर स्केप हो पाए तो मैं ऑनलाइन चर्च अटेंड कर लूंगी। बट निलिशा ने मुझसे कहा कि अरे मम्मा, आप हर काम अपना कर लेते हो, कितना भी आप थके हो, बिजी हो, किसी से मिलने जाना है, कोई मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप चले जाते हो, तब आप मना नहीं करते हो। लेकिन चर्च के लिए ये चीज क्यों? मतलब मैं थक गई हूँ, मैं सोच रही हूँ आज नहीं, नेक्स्ट संडे। मैंने सोचा कि बात तो बच्चा अच्छी कह रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि वाई स्केप। आज जब हम चर्च गए, और मतलब एक टेस्टमनी, एक आंटी लिटिल हैं, उन्होंने शेयर करी, उनको लास्ट ईयर कैंसर डिटेक्ट हुआ था, थायराइड कैंसर थ्रोट में। उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, और डॉक्टर ने कहा था कि शायद 3 to 4 months ही, मतलब वो शायद जीवित रह पाएंगे, ऐसे करके। फिर उन्होंने टाटा मेमोरियल ट्रस्ट है मुंबई में, वहां पर दिखाया, और उन्होंने अपनी पूरे लाइफ का बताया कि वो सिख परिवार से थी, और किस तरीके से उनके हस्बैंड क्रिश्चियन थे, पेशेंटली उनके हस्बैंड वेट करते थे, और उन्होंने फिर प्रभु यीशु मसीह को अब मतलब एक सही टाइम, मतलब हस्बैंड नेवर फोर्स्ड हर, बट वो अपने हस्बैंड के साथ चर्च आती थी, और वो उनके हस्बैंड उनको गुरुद्वारे भी ले जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार से उनसे बात की, और एक दिन चर्च में ही बैठ के परमेश्वर ने उनसे कहा कि मतलब तुम्हें बपतिस्मा लेना है, अब टाइम आ गया, तुम तैयार हो पूरी तरीके से। देन शी टुक बैप्टिज्म, एंड देन हर, उन्होंने पूरा शेयर किया, काफी देर उन्होंने उस टेस्टमनी को शेयर किया, और बताया कि कैसे परमेश्वर को उन्होंने रिसीव किया। और जब वो ऑपरेशन थिएटर में भी लास्ट ईयर नवंबर में उनको डिटेक्ट हुआ, आई थिंक January 2 को उनका ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में एंटर होते हुए बोला, परमेश्वर, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, आई एम रेडी टू कम टू यू, इफ यू हैव एनी वर्क, मतलब मैं तैयार हूँ, पूरी तरीके से हर चीज के लिए मैं तैयार हूँ। एंड प्रभु का इतना अनुग्रह हुआ कि आई थिंक अब नवंबर आने वाला है, और उन्होंने कहा भी मेरा शायद आई थिंक लास्ट 10 days पहले उनका टेस्ट हुए, सारे जो कई राउंड्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो पूरे साल चलता रहा शायद प्रोसेस, तो उसमें अब उनको शी इज कैंसर फ्री। और उनकी बता रहे थे कि फूड पाइप में भी उनका वो शायद मेंट किया, काटा गया, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ विच वॉज फॉर अ ह्यूमन बीइंग इट इज इम्पॉसिबल। और मतलब सीरियसली आई वाज सो मच इनकरेज्ड एट दैट टाइम कि मैं सोचने लगी कि अगर आज मैं चर्च नहीं आती, और शायद ऑनलाइन मतलब इसको शायद ऑनलाइन उससे नहीं सुन पाते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन में अगर हमारे पास उस वक्त कॉल आ जाए या कुछ हो जाए या बेल बज जाए, तो एक सेकेंड के लिए हम इधर उधर मूव करते हैं, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो मूव्स अकॉर्डिंगली। बट जब हम चर्च में बैठे थे, तो वो जो टेस्टमनी थी, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, इट वो इतनी ज्यादा इनकरेजिंग थी, बिकॉज दीज थिंग्स आर द रिमाइंडर्स टू अस। वही मैं सोचने लगी कि प्रभु आप कितने महान हो कि हम जरा सा भी डिस्करेज होते हैं, या हम जरा सा भी मतलब सेटबैक होते हैं, पीछे होते हैं,
सो देयर इज समथिंग जो परमेश्वर एज अ टेस्टमनी हमें इनकरेज करते हैं और बार बार रिमाइंड करते हैं। सो इसी तरीके से आप लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे कि आपकी कोई भी टेस्टमनी हो, टेस्टमनी कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती है और कभी भी ऐसी नहीं होती अरे हम सबके सामने बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे। वी आर गिविंग ग्लोरी टू लॉर्ड। सो आप लोग अगर बोल नहीं सकते हैं, कभी कभी होता है कि हम बहुत शाय फील करते हैं कि हाउ टू पुट इट फॉरवर्ड, सो आप उसको मैसेज कर सकते हैं और हम मतलब मे बी हम उसे शेयर कर सकते हैं, बट इट विल बी वेरी इंकरेजिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो आज जो प्रेज ऑफ वर्शिप है वो मैं करूंगी। आज निलिशा इज नॉट देयर, उनकी एक अर्जेंट क्लास थी आज, तो वो वहां गई हुई है, अभी तक वो लौटी नहीं है। सो आई वुड इनकरेज एवरीवन कि आप लोग मे बी अपने आप को म्यूट रख के सॉन्ग्स को जो भी हम लोग आज गाने गाएंगे सब मिलके ताली बजा के गा सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे द महिमा जो है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देनी है। वी आर नॉट सिंगिंग फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट सिंगिंग फॉर मी और आई एम नॉट सिंगिंग फॉर यू। We all are singing for Lord Jesus Christ because we want to praise him, we want to thank him, and really we want to give glory to him. सो जो गाने हैं जैसे अभी, और इनफैक्ट सचमुच मैं प्रभु का अनुग्रह करूंगी उस होली स्पिरिट के लिए, उस प्रेजेंस के लिए, क्योंकि आज पहले मैंने भी यही सोचा था कि आज का दिन यहोवा का मैं सबसे पहले गाऊंगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, दूसरा गाना ले लिया, उसी के साथ वाला ले लिया। सो वाकई में प्रभु को बहुत महिमा हो, क्योंकि कई चीजें देखिए मेरी ब्रदर समीर से बात नहीं हुई थी, मुझे आशीष जी ने मैसेज किया था कि आज ओपनिंग प्रेयर जो है वो ब्रदर समीर करेंगे, तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या बोलने वाले हैं। लेकिन आप अगर आप देख रहे हैं तो एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड। सो दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट कि हमें आपस में बात करने की जरूरत नहीं है, सब परमेश्वर की आत्मा जो है होली स्पिरिट हमें सब बताती है कि क्या क्या स्टेप पे क्या क्या होने वाला है। सो जो पहला गाना है जो हम गाएंगे वो है तन मन और धन उसे दो। तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, नहीं काफी नहीं, को बचाना होगा, दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुमको देगा। घर बाबा की सेवा करो, माफ करेगा, उसके लहू में दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना, और सच मसीही बन संग क्रूस पर उसके चढ़ना, जिंदा रहने की शक्ति ले लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। Thank you, Shalini ji. May God bless you for such a wonderful praise and worship. And Sameer bhai, thank you so much for such a wonderful praise and worship. And I'm the moment पवित्र आत्मा आ हम लोगों ने गाना शुरू किया, हमारे यहाँ लाइट जा चुकी थी. So
बट यस, वो भी मजबूत हो रहा था, मैं उससे ज्यादा मजबूत था। मैंने कहा मैं वाईफाई मोबाइल का चलाऊंगा, चलेगा कैसे नहीं। सो दैट इज हाउ दिस वाज द वॉर गोइंग बिटवीन 5 to 7 minutes, बट नो इश्यूज, लाइट आ चुकी है, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, परमेश्वर का अनुग्रह हो। और एक गाना मैं भी गाऊंगा। एंड आई वाज रीडिंग समथिंग इन दिस इवनिंग, अभी दोपहर में मुझे 4 लाइनें मिली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने चाहा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं शायद उसको राइम में नहीं गा पाऊंगा, लेकिन वो बेसिकली एक गजल है, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर। वो कुछ इस तरीके से है। ए खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई, ए खुदा तेरे करम की नजर किधर ना हुई, कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हुई। सेकंड वर्स है, माना किस्मत में अंधेरा है मगर यह तो बता, माना किस्मत में अंधेरा है मगर यह तो बता, क्या कोई शाम है जिसकी कभी सहर ना हुई। वो भी क्या दिल है जो रोया ना दुख पे औरों के, वो भी क्या दिल है जो रोया ना दुख पे औरों के, वो भी क्या आंख है जो आंसुओं से तार तार ना हुई। एंड द लास्ट, अब मसीहा ही बचाएगा मुझे आकर के, अब मसीहा ही बचाएगा मुझे आकर के, इस जमाने की दवा कोई कारगर ना हुई। सो दैट वाज द लाइन जो मुझे बहुत इंस्पायर करी आज शाम को। और परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए, उस हमदो सिताइश के लिए हम सबको हर वक्त तैयार रहना है, उस आवाज को जरूर उठाना है जो परमेश्वर हमसे सुनना चाहता है। तो आइए आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। फिर महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। क्यों? हम तेरी मोहब्बत को दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे,
हाँ जी पिता प्रभु परमेश्वर, हम एक बार फिर से आज की शाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आजमाइशें आएंगी परमेश्वर, लेकिन हमें पता है उसके साथ में उनका सोल्यूशन भी आप लेकर के आएंगे परमेश्वर। वो राह भी आप ही दिखाएंगे कि उस पर चल करके उन आजमाइशों को हमें कैसे हराना है परमेश्वर। आज की शाम में भी परमेश्वर बहुत सारी आजमाइशें आ सकती हैं परमेश्वर, लेकिन हमारा ये विश्वास है प्रभु यीशु नासरी की पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ में, उसकी सामर्थ हमारे साथ में, हमारे घरों पे बनी हुई है परमेश्वर। आपकी प्रेजेंट वर्शिप, आपकी हमदो सिताइश परमेश्वर, आपकी सेवकाई नहीं रुकेगी, ये हमारा विश्वास है। यहाँ बैठे हर एक जन को प्रभु यीशु नासरी आपके लहू के बारे में दे देता हूँ, अपने घरों को, अपनी टेक्निकल डिवाइसेस को आपके लहू के बारे में देता हूँ परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर कि आज जितनी भी एक्सपेक्टेशंस के साथ में हम बैठे हैं परमेश्वर, उससे कई गुना ज्यादा हम घर लेके जाने वाले हो सके परमेश्वर। आज की शाम प्रभु यीशु हमारे लिए उस बरकतों का कारण बनने पाए परमेश्वर कि हम आपकी हमदो सिताइश करते हुए प्रभु जी, जय जयकार करते हुए परमेश्वर अपने बिछौनों पे जाने वाले हो परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु ये सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू आशीष जी। और हम लोगों का इस पूरे वीक प्रे रिक्वेस्ट काफी मिली हैं, तो उस प्रे रिक्वेस्ट अभी आशीष जी आप शेयर कर रहे हैं प्रे पॉइंट्स। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर अनीता साचा टू प्लीज प्रे ऑन दोज पॉइंट्स। सो मैं पॉइंट्स पढ़ भी देती हूँ। We will pray for our nation, all the churches and congregation all across world, our president, our prime minister, our state ministers, and all the government officials, and peace in the neighborhood. We will pray for Sister Tabitha and her family. They are from Barabanki, and उनको पिछले दिनों डेंगू हुआ था, जिसकी वजह से उनके मतलब फैमिली में उनको बहुत वीकनेस है। We will pray for baby Sonam as she is suffering from cancer. We will pray for brother Vikas and his family. Like brother Vikas is looking for a new opportunity, job opportunity. और साथ में आज उनकी wedding anniversary है, so we will pray for brother Vikas and sister Poonam. We will continue to pray for a suitable, the suitable job for brother Vikas is the same thing. और हम लोग ब्रदर अभिषेक हंस के लिए प्रार्थना करेंगे, ये सिक्किम से हैं, इनकी जॉब के लिए, और साथ में इनके बेटे को काफी कॉफ एंड कोल्ड हो रखा है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और ब्रदर अभिषेक की सिस्टर हैं आराधना, और वो और उनके हस्बैंड के लिए, ब्रदर रोहित के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर अभिलाषा दास को, पिछले हफ्ते उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, उससे तो वो रिकवर कर गई, लेकिन उनको काफी वीकनेस है। हम ब्रदर अरुण सैमुअल की प्रार्थना करेंगे, जिनकी सर्जरी कैंसर से रिलेटेड सर्जरी है उनकी 7 नवंबर को, सो उनको कंटिन्यूसली प्रार्थना में याद रखेंगे। हम प्रार्थना करेंगे नेहा के लिए और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्लान इन हर लाइफ। हम साथ में प्रार्थना करेंगे ब्रदर आशीष डेविड के लिए, as he is also surrendered his life to serve the Lord, so may he can get the good opportunity to minister the Lord. So उसके लिए काफी कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। हम प्रार्थना करेंगे यूनुस आंटी के लिए, उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। साथ में बेथल मेथोडिस्ट चर्च का स्पिरिचुअल कैंप होने वाला है आने वाले समय में, उसके लिए हमें प्रार्थना करेंगे। और we will continue to pray for all the children for their good health and godly wisdom. We'll continue to pray for all the old age people in our congregation for God's strength and blessings in their lives. We'll continue to pray for all the pastors and missionaries and their families. We'll continue to pray for the whole Dear Cross ministry and entire congregation to remain in faith. And we'll also pray for the family fellowship retreat which we have planned for 19, 20th or 21st 2024. So इन सारे प्रे पॉइंट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर अनीता। ओके, आइए दुआ मांगेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ मांगेंगे। शक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े ही आदर और दीनता के साथ हम आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस संध्या के समय के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया
इस प्रेयर मीटिंग में पिता परमेश्वर सम्मिलित होने के लिए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रेयर मीटिंग में पिता परमेश्वर जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो जूम के थ्रू हो, चाहे फेसबुक के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, पिता परमेश्वर जिस भी चैनल से जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और जो हमारे लोग पिता परमेश्वर भाई बहन जो नहीं जुड़ पाते हैं किसी कारणवश पिता परमेश्वर, उनके भी साथ होना, उन्हें भी ब्लेस करना पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हर एक को रखना पिता परमेश्वर। आपका की दया, आपका अनुग्रह पिता परमेश्वर हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खास तौर से पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह अपने देश पर चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे देश की परिस्थितियों को जानते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है पिता परमेश्वर। जहाँ पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश में पिता परमेश्वर शांति हो पिता परमेश्वर। जहाँ पे पिता परमेश्वर अनुचित बातें हो रही है पिता परमेश्वर, उन बातों को पिता परमेश्वर आप खत्म करना। और जितने भी लोग इस देश में हैं, जबकि ये हमारा देश एक सेक्युलर देश है पिता परमेश्वर, बहुत ही आनंद के साथ पिता परमेश्वर, अमन और चैन के साथ, प्यार के साथ पिता परमेश्वर, मेल भाव के साथ सब इस देश में रहने सके पिता परमेश्वर। किसी के प्रति कोई भी भेदभाव ना हो पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खासतौर से हमारे जो लीडर्स है पिता परमेश्वर, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, जितने भी स्टेट के मिनिस्टर्स हैं पिता परमेश्वर, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है पिता परमेश्वर, हर एक के लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि जबकि पिता परमेश्वर उन्हें आपने चुन करके उस जगह पे रखा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर आपका भय मानने वाले हों, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आप में आपके भय भय में लेने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो देश की उन्नति के लिए हो पिता परमेश्वर, देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए हो पिता परमेश्वर, गरीबों की भलाई के लिए हो पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जबकि हम देखते हैं कि हमारे देश में जो हमारे मिशनरी भाई बहन है पिता परमेश्वर, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपको आपकी आराधना स्तुति करने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर बहुत सताव होता है, बहुत ताड़ना होती है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो सताने वाले लोग हैं उनके मनों से आप बातचीत करना, उनके दिलों से पिता परमेश्वर, उनके दिलों को आप परिवर्तित करना पिता परमेश्वर, कि वो भी आपके प्रेम को जानने वाले हो सके, और जो हाथ उनके सताव के लिए उठते हैं पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा और स्तुति में उठने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे इस देश के कोने कोने तक पहुंचे, इस पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचे पिता परमेश्वर। हर एक घुटना आपके सामने दंडवत करने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप दया करना, सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। खास तौर से अभी प्रार्थना करते हैं हम उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो अभी प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई, जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन्हें एक एक को पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। सिस्टर तबीता के लिए प्रार्थना करते हैं, और उनकी फैमिली के लिए, जो कि बाराबंकी में रहते हैं पिता परमेश्वर, और जिनको कि पिछले दिनों डेंगू हुआ था पिता परमेश्वर, अभी भी जो भी कमजोरी है, लाचारी है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उससे आप दूर करना पिता परमेश्वर, अपने पवित्र हाथों से छू के उन्हें पूरी तरीके से पिता परमेश्वर चंगाई देना। धन्यवाद देते हैं, पिछले दिनों में आपने उन्हें संभाला, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। बेटी सोनम के लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जबकि वो बच्ची कैंसर से पीड़ित है पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता कि उसको किस चीज का कैंसर है, लेकिन पिता परमेश्वर, कोई भी पिता परमेश्वर कैंसर आपके सामने टिक नहीं सकता है पिता परमेश्वर, क्योंकि अल्टीमेट चंगाई, शिफा आपसे ही प्राप्त होती है पिता परमेश्वर। उस बच्चे को आपके सम्मुख लेकर के आती हूँ पिता परमेश्वर, अपने सीधे भरे हाथों से उसे छू लीजिए और उसे चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो भी बच्ची वो आपके द्वारा चंगाई पा करके पिता परमेश्वर आपकी गवाही देने वाली हो सके पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रदर अभिषेक के लिए,
ब्रदर अभिषेक के हंस के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, जिनको कि कफ कोल्ड हुआ है पिता परमेश्वर, उनके लिए भी आपसे चंगाई मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें भी आप पिता परमेश्वर अपने पवित्र हाथों से छुए और उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और उनकी जॉब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो जो भी पिता परमेश्वर वो जॉब ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए एक अच्छे नौकरी का इंतजाम करना पिता परमेश्वर। वो जॉब उनको आपकी ओर से मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम उनके द्वारा ये गवाही सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर की वो जॉब पिता परमेश्वर जब हमने आपसे प्रार्थना में मांगा वो जॉब आपने उन्हें दी पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेज यूनिस आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जिनको कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर। उन्हें भी अपने पवित्र हाथों से छुई और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जबकि वो अपनी सर्वाइकल प्रॉब्लम के कारण पिता परमेश्वर कितनी दिक्कत होती है पिता परमेश्वर, ये हम जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें पूरी तरीके से चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें अपने डेली जो भी वो काम करती हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करना, मदद करना, दया करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सिस्टर अभिलाषा दास के लिए पिता परमेश्वर, जो कि जिनको कि पिछले दिनों वायरल फीवर हुआ था, और लेकिन अभी उनको जो भी वीकनेस है पिता परमेश्वर उससे भी पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई देना, उन्हें स्ट्रेंथ देना पिता परमेश्वर, स्टेमिना देना पिता परमेश्वर, कि वो आपके द्वारा पिता परमेश्वर पूरी तरीके से शिफा पा सके, पूरी तरीके से चंगाई पा सके पिता परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा देने वाली हो सके पिता परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते हैं ब्रदर अरुण सैमुअल के लिए पिता परमेश्वर, जिनके की पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने अब तक उन्हें संभाला है पिता परमेश्वर। अब जबकि उनकी 7 नवंबर को सर्जरी प्लान हुई है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की वो पूरी जो भी सर्जरी का प्रोसीजर है वो अच्छे से हो जाए पिता परमेश्वर। वो सर्जरी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो डॉक्टर्स की टीम इस सर्जरी को करती है उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी ऑपरेशन पिता परमेश्वर होता है वो सक्सेसफुल हो पिता परमेश्वर, और सब कुछ अच्छे से हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति वो ब्रदर के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर जबकि उनका ऑपरेशन हमें विश्वास है कि पिता परमेश्वर आप उनके साथ हैं, और उनके जो भी सर्जरी होनी है वो अच्छे से होगी, और सब कुछ पिता परमेश्वर अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा पिता परमेश्वर। हमारा ऐसा ऐसा विश्वास है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पूरे सर्जरी को, पूरे प्रोसीजर को, हर एक बात को पिता परमेश्वर आप अपने कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, छोटे बच्चों के लिए उन्हें अच्छी हेल्थ देना पिता परमेश्वर। और अभी ये जो सीजन चल रहा है पिता परमेश्वर, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, हर घर में पिता परमेश्वर हो, हर एक कोई ना कोई इंसान, हर एक फैमिली में इससे पीड़ित है पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक को इस इन्फेक्शन से बचाना पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह, आपकी दया सब पर बनी रहे पिता परमेश्वर। विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर ब्रदर विकास के लिए और उनकी फैमिली के लिए, जबकि वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने अब तक उन्हें संभाला, आगे भी उन्हें संभालना, उन्हें ब्लेस करना और उनके परिवार को ब्लेस करना, और उनकी वाइफ को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो भी उनकी जो भी इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप पूरा करना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे पिता परमेश्वर, और वो आपकी महिमा में पिता परमेश्वर उनका परिवार पिता परमेश्वर आगे बढ़ता जाए। ब्रदर के जॉब के लिए भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब वो जॉब ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें एक अच्छा जॉब पिता परमेश्वर मिलने पाए पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्रदर अभिषेक हंस की सिस्टर के लिए, और उनके उनके हस्बैंड के लिए पिता परमेश्वर, जो भी उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है पिता परमेश्वर।
उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर की जो भी उनको जॉब मिला है पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना, मदद करना, समझ बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर की जो भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है पिता परमेश्वर वो उसे अच्छे से पूरा कर सके पिता परमेश्वर। जो भी वो काम करते हैं पिता परमेश्वर उन उसे अप्रिशिएट किया जाए पिता परमेश्वर। और उनके द्वारा पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर। सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सिस्टर नेहा के लिए, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी योजना पिता परमेश्वर आपने उनके जीवन के लिए रखी थी पिता परमेश्वर वो पूरी होने पाई है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह और आपकी दया उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। ब्रदर आशीष डेविड के लिए भी हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जबकि उन्होंने अपनी जो लाइफ है पिता परमेश्वर वो आपकी सेवकाई के कार्य के लिए उन्होंने सरेंडर किए पिता परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी अगुवाई करना, उनकी सहायता करना, मदद करना कि जो भी कंफ्यूजन है पिता परमेश्वर, जो भी उनके मन में जो भी डाउट्स हैं या जो भी कंफ्यूजन है पिता परमेश्वर मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती और प्रार्थना कर सकते हैं पिता परमेश्वर कि जब वो उन्होंने आपके सेवकाई के कार्य को चुना है पिता परमेश्वर तो आप उन्हें ब्लेस करना और जो भी रुकावटें जो भी अड़चन आती है आप उसे दूर करना पिता परमेश्वर, ताकि वो आपकी सेवकाई के कार्य को पूरे तन मन धन से और पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के जितने भी ओल्ड पीपल हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए हम आपसे दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, जबकि उन्हें आपने एक आशीष के रूप में हमारी कलीसिया में दिया है पिता परमेश्वर। आप उन्हें ब्लेस करना पिता परमेश्वर, जबकि वो बुजुर्गी के आलम में है पिता परमेश्वर। जो भी उन्हें कमजोरी है, लाचारी है पिता परमेश्वर, आप दूर करना, उन्हें भी अच्छी हेल्थ देना, उन्हें स्ट्रेंथ देना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जबकि उनके जीवन उनके जीवन को पिता परमेश्वर देख करके पिता परमेश्वर जो कलीसिया है पिता परमेश्वर वो एनकरेज होने पाए पिता परमेश्वर। और उनके द्वारा पिता परमेश्वर जो वचन की बातें हैं, जो स्पिरिचुअल बातें हैं पिता परमेश्वर वो सीखने वाली हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं। अगर उनकी कोई भी दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है पिता परमेश्वर, आप उससे दूर करना और उनके साथ होना पिता परमेश्वर, आप सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया हमारे जो बेथल मेथोडिस्ट चर्च की जो हिंदी कांग्रेगेशन है पिता परमेश्वर, जबकि हम लोग अभी फैमिली कैंप में जा रहे हैं, स्पिरिचुअल कैंप में जो कि देहरादून में प्लान किया गया है पिता परमेश्वर, जबकि ये 3, 4 और 5 को पिता परमेश्वर होने वाला है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक बात में सहायता मदद करना, जाने आने में पिता परमेश्वर आप संभालना, आपकी सुरक्षा हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर। और जबकि वहां सब जब हम रहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन की बातों को सीखते हैं पिता परमेश्वर, वो जो भी हम सीखते हैं पिता परमेश्वर वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और इस पूरे फैमिली कैंप को पिता परमेश्वर, इसके एक एक पार्ट को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आप हर एक बात को अपने कंट्रोल में लेना और सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। हम साथ प्रार्थना करते हैं इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में जितने भी पास्टर्स हैं पिता परमेश्वर, जितने भी मिशनरीज हैं पिता परमेश्वर और उनकी जो फैमिली है पिता परमेश्वर, आप हर एक को ब्लेस करना पिता परमेश्वर। और जितने भी बिशप्स हैं, डीएस हैं, डीएसएस हैं, डीकन्स हैं पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, जबकि इन लोगों को पिता परमेश्वर आपने चुना है पिता परमेश्वर। ये लोग पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई के कार्यों के लिए है पिता परमेश्वर। और विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इनको जो भी इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पिता परमेश्वर कि आपके वचन को लोगों को बताना, शेयर करना,
कलीसिया इनकी अगुवाई में पिता परमेश्वर, जबकि ये कलीसिया की अगुवाई करते हैं पिता परमेश्वर, आप सहायता करना, मदद करना कि वो सारी चीजों को अच्छे से कर पाए, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना पिता परमेश्वर। और उनके द्वारा पिता परमेश्वर जिस भी कलीसिया को वो लीड करते हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन की हो पिता परमेश्वर, वो कलीसिया आपके नजदीकी में आगे बढ़ने वाली हो सके, कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आप हर एक को संभालना, आप इनकी सहायता करना और मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खास तौर से होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर। आप इसे बहुतायत से ब्लेस करना पिता परमेश्वर, जबकि अभी इन्हें एक एक साल या एक 1 to 2 years हुए हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हर एक फील्ड में, हर एक बात में संभाला है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक को ब्लेस करना। और खास तौर से प्रार्थना करते हैं आशीष भाई के लिए, सिस्टर शालिनी के लिए, इनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, इनके साथ होना, इन्हें ब्लेस करना और जो इनकी अगुवाई करना पिता परमेश्वर की ये आपके कार्यों में और आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। और इनके हर एक कमी घटी को पिता परमेश्वर आप जानते हैं पिता परमेश्वर, इनकी नीड्स को आप जानते हैं, उन्हें आप स्वर्गीय अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अभी आने वाले टाइम में जनवरी में जो स्पिरिचुअल कैंप, जो फैमिली फेलोशिप कैंप जो पिता परमेश्वर होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि 19th 20th और 21st जनवरी 2004 को है पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर आपकी योजना है पिता परमेश्वर। पिछले दिनों हमने इसके लिए प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि ये शेड्यूल हो पाया है पिता परमेश्वर। और और पिता परमेश्वर आने वाले समय में जो भी पिता परमेश्वर आगे जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं पिता परमेश्वर, जो भी चीजें होनी है पिता परमेश्वर, उसे आपके हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हर एक के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। ये फैमिली कैंप पिता परमेश्वर हर एक के लिए एक आशीष का कारण बनने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खास तौर से पिता परमेश्वर, जैसे कि आज हमने न्यूज में सुना पिता परमेश्वर, जो कि कोच्चि में जो कन्वेंशन हो रही थी पिता परमेश्वर, उसमें जितने भी लोग पिता परमेश्वर इंजर्ड हुए हैं पिता परमेश्वर, घायल हुए हैं, और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है पिता परमेश्वर। उनके लिए एक एक के लिए पिता परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की उन्हें अपने पवित्र हाथों से छू लीजिए और चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि वो आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना और स्तुति कर रहे थे पिता परमेश्वर, और उस दौरान ये इंसिडेंस हुआ है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका अनुग्रह और आपकी दया हर एक पर बनी रहती है पिता परमेश्वर। आप हर एक को संभालना पिता परमेश्वर, हर एक की सहायता करना, मदद करना, और जो भी वहां पर जो भी आगे जो भी उनके ट्रीटमेंट के लिए और जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है पिता परमेश्वर, उसमें हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता करना, मदद करना पिता परमेश्वर। विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं खासतौर से आपके वक्ता के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें आपके सम्मुख लेकर के आते हैं पिता परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेलना, उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से भर देना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन वो बोलते हैं पिता परमेश्वर, उनमें पिता परमेश्वर आप होकर के बोलना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी सुनने वाले लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक के मन को, हर एक के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करना पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन पिता परमेश्वर हमारे दिलों में गहराइयों से बसने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती करते, प्रार्थना करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक के साथ बनी रहे पिता परमेश्वर। आप हर एक की अगुवाई करना पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे, क्योंकि आप हमारे नीड को जानते हैं पिता परमेश्वर, और हमारे जरूरत के मुताबिक हमारी नीड्स को पिता परमेश्वर आप पूरा करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरी प्रेयर मीटिंग को आप संचालित करना, आप अपने कंट्रोल में लेना पिता परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, सारे आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे इस विनती को सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you so much, Dr. Saab.
So now over to Ashish ji. I will not take much time because it's already 8:27. So over to you. So praise the Lord. Good evening. And आज सुबह से यही हो रहा है. इनफैक्ट आज चर्च सर्विस में भी यही हुआ कि जब लिटिल आंटी टेस्टमनी दे रही तो इट टुक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, बट यस, तो भाई साहब ने लास्ट में ही बोला कि आंटी अब तो सरमन का टाइम खत्म हो चुका है. द सेम थिंग हैपनिंग इन दिस वर्शिप एज वेल. परमेश्वर की महिमा हो. एंड आई शो यू वन बुक. ये 70-80 साल पुरानी एक किताब आज मेरे हाथ लगी है. एंड मैं जितनी बार इसके पन्ने पलट रहा हूँ, पन्ने फट जा रहे हैं, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी है. तो मतलब लिटरली मुझे इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा. और इसमें बड़ी खूबसूरत लाइनें मुझे मिल रही हैं. 2 लाइनें मुझे और मिली हैं कि प्रभु यीशु मसीह के करीब जब हम बैठे होते हैं तो क्या समय होता है, क्या क्या माहौल होता है. बड़ा खूबसूरती से लिखा है लिखने वाले ने. दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है जब वो खुदा के करीब होता है. जिसने पाई खुदा की नजदीकी, जिसने पाई खुदा की नजदीकी, उसका नसीब अच्छा होता है. दिल का आलम अजीब होता है जब वो खुदा के करीब होता है. और बरकतें भी उसी को मिलती हैं, और बरकतें भी उसी को मिलती हैं वो जो दिल का गरीब होता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वंस अगेन आप सभी को जय मसीह की. परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत है. और मैं धन्यवाद देता हूं प्रेज एंड वर्शिप के लिए, प्रार्थना के लिए. डॉक्टर रीता साचा, मे गॉड ब्लेस यू. समीर भाई एंड फैमिली, मे गॉड ब्लेस यू. जितने लोग भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को परमेश्वर बहुताय से आशीषित करे. और बहुत ज्यादा हम शाम का समय नहीं लेंगे. आई नो समय खत्म होने को है, बट यस, आई ट्राई टू वाइंड अप इन 10 or 15 minutes. बट जो एक अनाउंसमेंट शाली जी ने किया है कि हम एक जो फैमिली फेलोशिप कैंप प्लान कर रहे हैं, यस, हमने उसकी डेट फाइनल करी है जो 19, 20 और 21 जनवरी को होने वाली है. एंड जिसको हमने एक टाइटल दिया है, बाइबल स्टडी विद फैमिली फेलोशिप एंड वर्शिप. कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम परमेश्वर के साथ बैठ करके परमेश्वर के जनों के बीच के साथ फेलोशिप कर सके. सो ये एक बड़ा अर्ली क्रिएटिव हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं जो कि हिमालयन टॉर्च बेरर में होने वाला है. एंड वी एज एन फैमिली नेगोशिएट उनसे कर रहे हैं कि हमारे जितने लोग भी आए, जो पूरा ग्रुप है, एक नॉमिनल कॉस्ट पे फूडिंग एंड लॉजिंग का अरेंजमेंट हो सके. 19 को हम चेक इन करेंगे एंड 21 संडे होगा. संडे वर्शिप करके हम लोग वहां से चेकआउट करेंगे. तो ऑल द फूडिंग, लॉजिंग एंड एवरीथिंग, सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा इन अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट. सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप हम लोगों को अगले 15 नवंबर तक, जितने लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या जितने लोग भी जूम पे हैं, आप अपने कंफर्मेशन हमें दे दें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्लान कर सके. सो आई विल रिक्वेस्ट दिस. एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जो आज परमेश्वर ने हमें एक विषय दिया है. पिछले मुझे लगता है मैं 2 महीने से इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहा था. व्हाई मी. मैं अगर इसको हिंदी में अनुवाद करूं तो मैं ही क्यों. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जीवनों में जब ये समय आता है और हम परमेश्वर से इस बात को पूछते हैं, व्हाई मी, मैं ही क्यों परमेश्वर. सो ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर हमें किस तरीके से बताना चाह रहा है. लेकिन हम अपनी विजडम में उस आंसर को नहीं ले रहे होते हैं. हम अपने तरीके से, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, अगर हम अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखें और वो जिद कर रहा होता अपने पेरेंट्स के साथ में, अगर वो एग्जाम्पल ले लें, उसको रिमोट कार चाहिए तो वो रिमोट कार से ही सेटिस्फाई होगा, नो मैटर आप उसको 10 टाइम्स हायर या कॉस्टलियर चीज लाके कोई खिलौना दे दें, लेकिन वो सेटिस्फाइड किससे होगा, उस रिमोट कार से ही होगा, या एनी टॉय, एनीथिंग. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी अपने जीवनों में इसी तरीके से जिद कर रहे होते हैं परमेश्वर से, बट परमेश्वर की उस बात को समझना नहीं मांगते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है. अगर हम अपनी उस जिद और उससे बाहर आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम परमेश्वर की उस चीज को, उस बात को, उस ओबीडियंस को समझने वाले होंगे. अगर हम सब के पास में बाइबल आप हमारे साथ निकाले, 1 Samuel chapter 15 and उसको verse 23, I'll read in English and समीर भाई you just read in Hindi. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. I'll read in English. It's written here. Rebellion is as bad as the sin of witchcraft, and stubbornness is as bad as worshipping idols.
I'll read it again. Rebellion is as bad as the sin of witchcraft, and stubbornness is as bad as worshipping idols. हिंदी में समीर भाई क्या लिखा है, पढ़िएगा प्लीज। भैया वर्ष एक बार फिर। 1 Samuel chapter 15 verse 23. देख, बलवा करना और पावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। बिल्कुल, बस 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 बस, थैंक यू समीर भाई। सो यहाँ पे दो बड़े क्रिटिकल वर्ड आए हैं, एक आया है रिबेलियन और दूसरा आया है स्टबर्ननेस। अगर हम रिबेलियन को समझना मांगे तो लिटरल मीनिंग ऑफ रिबेलियन इज व्हाट? Literal meaning of rebellion is open arm and usually unsuccessful defense or resistance to an established government. Means कोई एक ऐसी चीज जिसका हम विरोध करने के लिए खड़े होते हैं, लाइक बागी बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिबेलियन, राइट? सो विच गवर्नमेंट, हम यहाँ पे किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? वो कौन सी गवर्नमेंट है? एज एन ह्यूमन, एज एन फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, एज एन परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की शीप्स, वो कौन सी चीज है जिसका विरोध कर रही होती है? हम शायद कॉन्शियसली इस चीज को नहीं देख पा रहे होते हैं, बट इंक्लूडिंग मी, 8 out of 10 ऑफ माई एक्शंस शायद उस रिबेलियन की तरफ जा रहे होते हैं, उस नॉन एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे होते हैं, जो परमेश्वर की उस गवर्नमेंट के लिए शायद सही नहीं है। और ये वही गवर्नमेंट है जो परमेश्वर ने हमसे और आपसे यशाया 9:6 में बोली है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए यशाया 9:6। परमेश्वर ने किस गवर्नमेंट के बारे में बात करी है, अगर मैं आपके सामने पढ़ता हूं, it's written here, Yeshaya chapter 9 verse 6 says, yes, for a child is born to us, a son is given to us, and the government will rest on his shoulder. परमेश्वर के कांधों पे वो राज्य होगा, वो गवर्नमेंट होगी। दिस इज व्हाट ये डिक्लेयर हो चुका है। बट हम मोस्ट ऑफ द टाइम, हम शायद अपने नेचर्स में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इतने रिबेलियन हो चुके होते हैं, इतने बागी हो चुके होते हैं कि परमेश्वर की उस राज्य के लिए, परमेश्वर की उस सेकंड कमिंग के लिए प्रिपेयर नहीं होते। आई नॉट से लिटरल मीनिंग की विरोध कर रहे होते हैं, बट शायद उसके लिए काम भी नहीं कर रहे होते हैं। एंड द सेकंड वर्ड इज also very dangerous, that is stubbornness in fact. एंड स्टबर्ननेस हमारे जीवनों में अगर है तो ये बहुत बहुत बड़ा हम सभी के लिए उस पहाड़ की तरह है, जिसके लिए हम, परमेश्वर ने हमें वो वर्स दी थी कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तो हट जाएगा। एंड बिलीव मी, हमारे जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ ये स्टबर्ननेस है। हम प्रार्थना करते रहते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, परमेश्वर ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। जस्ट लिसन टू दैट होली स्पिरिट कि वो क्या देना चाहती है, परमेश्वर तुम्हें क्या देना चाहता है। हम मांग रहे हैं, नो इश्यूज, बट आर वी प्रिपेयर फॉर दैट? क्या हम तैयार हैं उसको रिसीव करने के लिए? टिल द टाइम हम तैयार नहीं होंगे, मकान कितना भी खूबसूरत बना लीजिए, जब तक उसकी छत नहीं पड़ी होगी, प्रॉपर प्लास्टर नहीं हो चुका होगा, इंटीरियर नहीं हो चुका होगा, हम में से कोई रहने नहीं जाएगा। एंड दैट इज व्हाई हम शायद, जब वो फाउंडेशन पहले दिन लिखी गई कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी थी। उन्होंने नींव खोद दी थी, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी हमारी थी कि हमें उस मकान को कैसे बनाना है। और स्टबर्ननेस को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, द लिटरल मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सेज डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और एटीट्यूड। डिटरमाइन नॉट टू चेंज योर ओपिनियन और एटीट्यूड। आज पादरी साहब ने बहुत अच्छा सरमन दिया, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 45 मिनट्स? उस कन्वेंशन में गया था, बहुत अच्छा लगा आशीष भाई,
Now what after that convention? आज मैंने 1 घंटे का डिवोशन किया, but what happened rest 23 hours? समाज में गया, ऑफिस गया, बाहर लोगों से मिला, क्या हमने परमेश्वर के उस कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया? क्या परमेश्वर हम में से कहीं भी रिफ्लेक्ट हुआ? और परमेश्वर ने तो बहुत समराइज कर दिया सारी चीजों को निकाल करके कि भैया तुम हमारे ये 10 हुक्म मान लो, यही बहुत हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इंक्लूडिंग मी, क्या हम 10 हुक्म मान रहे हैं? बाकी के छोड़ दीजिए, स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवोल्यूशन। अगर हम उन 10 हुक्मों को मान रहे हैं तो नथिंग लाइक दैट। सो परमेश्वर हमसे चाह रहा है। एंड व्हाई आई took this 1 Samuel chapter 15 verse 23, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि why me, क्यों मैं ही क्यों। मोस्ट ऑफ द टाइम होता, एंड बिल्कुल अगर समीर भाई आप उसकी रेस्ट वर्स पढ़िएगा जो 23 की है, 23 पूरा पढ़िए, अभी हाफ पढ़ा आपने। और हट करना मूर्तों देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। आमीन। सो द रेस्ट वर्ड इज सेइंग, इनफैक्ट मैं शुरू से पढ़ता हूं, रिबेलियन इज बैड एज द sin of witchcraft and stubbornness is bad as worshipping idols. So because you have rejected the word of the Lord, he has rejected you from being king. सिर्फ 2 रीजन थे मेरी जिंदगी में, एक मैं रिबेलियन था और दूसरा स्टबर्ननेस था। परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। बाकी सारी चीजें कोई कैरेक्टरिस्टिक उसने नहीं जांची हैं। बहुत क्लियरली ही हैड मेंशन्ड, इफ यू आर रिबेलियन इट इज as bad as sin of witchcraft. I'll not go the detail with the witchcraft. What is this? Everybody knows. And the stubbornness is bad as worshipping idols. मुझे लगता है ये 2 हुक्म हमारे लिए बहुत बड़े हैं, और परमेश्वर के उस राज्य से हम अलग हो गए if we are carrying these 2 things. Most of the time हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जीवन का पर्पस है क्या, हम अपने जीवन में किस पर्पस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आज कोई मुझसे पूछे आशीष भाई आप इस दुनिया में क्यों जी रहे हैं, इसका आंसर प्रिपेयर करिएगा और अपनी उस डेली डायरी में लिखिएगा। व्हाई आर वी लिविंग ऑन दिस अर्थ? व्हाट आर द purposes we are carrying in our life? Are we satisfying our soul or our father's obedience? हम अपने पिता की उस आज्ञा को सेटिस्फाई कर रहे हैं या सिर्फ हम अपने सोल को सेटिस्फाई कर रहे हैं? If we get the answer yes, Ashish, you are just satisfying your soul, then I'm sorry. परमेश्वर सिंपल यही कहेगा, he has rejected the one, जिन्होंने परमेश्वर के उस जिंदा कलाम को नहीं माना है, उस ओबीडियंस को नहीं माना है, उस वचन को नहीं माना है। Jeremiah chapter 1:5 says, he knew me from my mother's womb. Right? Jeremiah chapter 1 and verse 5 says, I'll read for you. It's written here. I knew you before I formed you in your mother's womb. Before you were born, I set you apart and appointed you as my spokesman to the word. Praise the Lord. Appointment तो पहले से मिला हुआ है। हम यहाँ मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे MBBS कर रहे होते हैं और उस अपॉइंटमेंट के लिए दौड़ रहे होते हैं। I'm not saying कि ना करिए, but first and foremost you have to follow this appointment as well. Jeremiah 1:5. John 3:16 says,
He loves us that he gave his only son. Right? यूहन्ना 3:16 यही हमें बताता है ना, परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया. But what happened after receiving that love? अगर आप इब्रानियों की पत्री उसका चैप्टर 10 and 12 पढ़ें, ये मैं जरूर पढ़ूंगा आपके लिए. It's written here, Hebrew chapter 10 and 12. It's written here like here. But our high priest offered himself to God as one sacrifice for sins, good for all time. परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को लेकर के उस क्रॉस पे अपनी जान दे दी. This was the supreme sacrifice. But are we really carrying this sacrifice in our life? See, हम में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग भी हमें YouTube पे या Facebook पे देख रहे हैं, everybody knows परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी and he is coming again. परमेश्वर ने हमें बचाया. All the equation we know, E is equal to mc square, हमें सब पता है. A plus A square plus B square is equal to A plus B plus 2AB. I know. So जब मैं स्टूडेंट था, by the grace of God मैथ मेरी अच्छी थी, तो टीचर ने मुझे एक चीज बताई थी कि all in maths always do backward calculation. Right? ये बातें हमें उस समय समझ में नहीं आई कि what is the meaning of backward calculation. Now today I can say, if I know what is the hell and heaven, then why are we lacking to calculate that calculation कि हमें hell जाना है या heaven जाना है? ऐसा तो है नहीं कि हमें ये पता ही नहीं है कि अच्छा best of top of that the formula book is with us. हमें ये भी पता है कि heaven जाना कैसे है. The entire Google Map GPRS is with us. But still हमारा GPRS मोबाइल पे लग जाता है सैटरडे को सो एंड सो डांसिंग क्लब में, बार्स में, पब्स में, है ना. छुट्टियां आती हैं तो आई एम इंक्लूड, आई एम नॉट सेइंग टू एनीवन हु इज सिटिंग हियर, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं. बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार में रहे. ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने आप को संसार से अलग किया. अगर आपने अपने आप को संसार से अलग कर लिया तो आप परमेश्वर की महिमा करेंगे कहां पे? अपने पिता की आज्ञा को पूरा करेंगे कहां से? इन्हीं लोगों के बीच में तो करनी है. बट यू हैव टू मेक योर लाइफ लाइक दैट, जिसमें से परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की ओबीडियंस वो दिखे, वो झलके. अदरवाइज प्रभु यीशु मसीह हमें 1 सैमुअल चैप्टर 15 एंड वर्स 23 की तरह सेकंड हाफ में बोल देंगे कि आई डोंट नो, तुम हो कौन, मैं तुम्हें अलग करता हूं. जिस तरीके से उन्होंने साउल को बोला है. एंड एक गलती साउल की जिसको लेकर के वो पछताया और परेशान हुआ, केवल एक मिस्टेक, केवल एक एक्ट, और वो एक्ट हम रिबेलियन और स्टबर्ननेस में देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने केवल अपनी एक उस जिद को लेकर के परमेश्वर के उस अनुग्रह से अपने आप को दूर करता जा रहा. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम हम शायद अपने अपने जीवनों में इतना बिजी हो चुके होते हैं कि जैसे कि अभी शालिनी जी ने भी आंटी की टेस्टिमनी शेयर करी. नो डाउट टेस्टिमनी वाज सुप्रीम. मतलब परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि किस तरीके से आज की डेट में वो कैंसर नाम की बीमारी उनके शरीर में नहीं है. इस संसार में मेडिकली इट इज प्रूवन, एंड प्रायर टू दैट वो तो परमेश्वर ने उनको रिवील करा दिया था. बट लास्ट में उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली जो शायद मुझे बहुत ट्रिगर करी है. नाउ शी इज वेटिंग टू हियर दैट विस्पर ऑफ होली स्पिरिट कि उन्हें क्यों बचाया परमेश्वर ने. अब वो इस पर्पस को समझना मांग रही है. दैट इज द ओबीडियंस. अदरवाइज परमेश्वर का अनुग्रह हुआ,
हम अपने जीवन में बिजी हुए, फिर कमी घटी हुई, प्रभु ये करना है हमें, परमेश्वर ऐसा करा दीजिए, परमेश्वर वैसा करवा दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए। बट द मोमेंट वी रिसीव एनी ग्रेस और एनी परमेश्वर का अनुग्रह, अगर हम परमेश्वर से उस ग्रेस का पर्पस नहीं पूछ रहे हैं अपने जीवन में कि मिला क्यों, परमेश्वर आपने दिया क्यों, मुझे मेरी माँ की कोख में चुना क्यों था, वो अपॉइंटमेंट आपने मुझे ही क्यों दिया, आशीष को क्यों दिया, आपने इतना प्यार क्यों किया कि अपने बेटे को ही उस सलीब पे दे दिया। टिल द टाइम हमारी वर्शिप, हमारी फेलोशिप शायद अधूरी रहेगी। एंड दिस इज व्हाट हमारा परमेश्वर, हमारा पिता इस बात को वेट कर रहा है और सुनना चाह रहा है कि किस तरीके से हम परमेश्वर को पूरी सेना खड़ी थी और किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि गोलियत से जाकर के लड़ ले, किसी की भी हिम्मत नहीं थी। साउल साहब भी डरे हुए थे, अपनी सेना को आगे किए हुए थे। देन ही केम टू नो डेविड इज देयर, दाऊद आता है, 5 पत्थरों से पहले ही पत्थर उसने अपने उसमें चलाया और वो मर गया। अब व्हाट हैपेंड, अगर मैं इट वाज लाइक मैं वो चैप्टर खोलता हूँ, इट्स लाइक जब वो लोग जीत के आ रहे हैं एंड क्या कहते हैं, इजरायली सेना जो गाना गा रही है, जिसमें वो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि दैट सॉन्ग, कि परमेश्वर क्या है वो सॉन्ग, कि इसने शाऊल ने 10,000 को मारा और दाऊद ने लाख को मारा, समथिंग लाइक दिस। सो हाँ, Saul has killed 1,000 and David his 10,000. First Samuel chapter 18 verse 7 says, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, हाँ, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। And this was the turning point, जहां पे शाऊल को लगा कि ये गलत हो गया, हमारा सबऑर्डिनेट राजा मैं, वाइस प्रेसिडेंट मैं, टीम मेरी, अवार्ड कोई और लेके चला गया जब एनुअल अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। ये बात हजम नहीं हो रही है। तो पता चला वो आशीष भाई के पीछे लग गए। आशीष भाई ठहरे सेल्स एग्जीक्यूटिव, कि तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है, तुम्हारा नाम क्यों लिया जा रहा है। और 18 में ये शुरू होता है और 24वें अध्याय तक जब वो गुफा में अपने आप को रिलीव करने गया हुआ और ढूंढ रहा है दाऊद को जगह जगह, और दाऊद साहब भी छुप रहे हैं जगह जगह जान बचाते हुए, मौका आता है, दाऊद साहब छुप करके बैठे हुए हैं और उसी गुफा में साउल भी जाता है और मॉर्निंग फ्री होने के लिए। दाऊद साहब के साथ जो लोग थे कहते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम, परमेश्वर ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे एनिमीज को मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा और जो तुम चाहना करना। दाऊद की समझ में भी आता है, उसके गमछे का एक छोटा सा टुकड़ा भी काट लेता है। बट सी द पावर ऑफ होली स्पिरिट, परमेश्वर किस तरीके से वहां पे दाऊद के मन को बदल रहा है। एंड ही सेड नहीं, मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं इसको माफ कर दूंगा। और साउल उठ के गुफा के बाहर आ जाता है। देन ही केम आउट फ्रॉम दैट केव, और पुकार के पीछे से कहता है शाऊल, और वो दिखाता है प्रूफ कि मैंने तुम्हारी जान को बख्शा है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मोस्ट ऑफ द टाइम, शायद नोइंगली और अननोइंगली, हम अपने जीवनों में भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे लोगों को उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं जो हमारे साथ हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस सिलेक्शन में कहीं कोई कमी हो गई है, कोई घटी हो गई है हमसे। और एक रिपेंटेंस परमेश्वर शाऊल को माफ कर देता है, वो घुटनों पे जब आ जाता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम शायद हम यही कर रहे होते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, हर चीज शायद हम अपने लिए देख रहे होते हैं। एंड बिलीव मी, द मोमेंट हम चीजों को अपने लिए देखना छोड़ करके दूसरों के लिए मांगना शुरू कर देंगे, हमारे पास मल्टीफोल्ड होकर के वो चीजें आएंगी। ये मैं परमेश्वर के कहने का है। Now coming back to the point, why me?
why me? अगर हमारे साथ आप निकालें अगेन यशाया 61 वर्स 1। समीर भाई पढ़िएगा प्लीज। यशाया चैप्टर 61 और उसका वर्स 1 पढ़िएगा। Why me? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। Amen. So because he knew me, you just take your name, Ashish, from his mother's womb. Why? He has appointed me to bring good news to the poor. Amen. This is what, why me? Because he loves us that he gave his only son, so I can prove that I am his disciple to share his love one another. John 13 verse 35 says. Because when I am in sickness or any poverty or any problem or any unemployment or any situation which is not comfortable to me, I can praise him. परमेश्वर का वचन हमें जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13 to 15 मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। समीर भाई हिंदी में आप पढ़िएगा। जेम्स याकूब की पत्री चैप्टर 5 वर्स 13 to 15। James chapter 5 verse 13 to 15. It's written here. I'm reading 13 to 15. Yes. Are any among you suffering? They should keep on praying about it. And those who have reason to be thankful should continually sing praise to the Lord. Are any among you sick? They should call for the elders for the church to have them pray over them, anointing them with the oil in the name of Lord. And their prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make them well, and anyone who has committed sins will be forgiven. That is the reason he has selected me. Why I? Yes, Samir bhai, you can read in Hindi. यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। Amen. Amen. And these are the answers why me. And in last, and I find this the supreme answer among all those why me, to confess our sins. अपने पापों का अंगीकार करना। इसी चैप्टर की जेम्स याकूब की पत्री चैप्टर 5 वर्स 16 अगर हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of the righteous person has great power and wonderful results. Amen. It is very much important to understand what is the purpose of this life in this world. Till the time we are not understand the purpose of our life, शायद हम जी जरूर रहे होंगे लेकिन परमेश्वर की ओबीडियंस में नहीं होंगे। हो सकता है हम वो सारे काम कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद हो, but still again I encourage to do that backward calculation. If we know the result, so how we can get that result is in our hand. In fact, we know how to get that result.
true word of God. So may God bless us and make to understand what is the purpose He has given each one of us in our life in this evening. And believe me, the moment हमें इस बात का पता चल जाएगा कि परमेश्वर का हमारे जीवन से क्या पर्पस है, उसी वक्त परमेश्वर हमें इतनी बहुतायत से आशीषें देने वाला है जो शायद हम और आप संभाल भी नहीं पाएंगे। और एक बहुत अच्छी चीज है, जितनी ज्यादा हम आशीषें बांटना शुरू कर देंगे उतनी ज्यादा आशीषें हमें मिलना शुरू हो जाएंगी। जितना ज्यादा परमेश्वर का प्यार हम लोगों के बीच में बांटना शुरू कर देंगे उतना ज्यादा परमेश्वर का प्यार हमारे जीवन में आता जाएगा। जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन हम लोगों के बीच में लेके जाना शुरू कर देंगे उतना ज्यादा वचन परमेश्वर हमें देना शुरू करेगा। उसने बोला है जहां मैं हूंगा वहां कोई कमी और घटी नहीं होगी। नो मैटर वो इस संसार की हूं, नो मैटर उस स्वर्ग की, बशर्ते हम इस बात को समझ तो, हम कमी और घटी तो पैदा करें, हम पहले से ही फुल हैं। हमारे घर के अंदर के भंडार भरे हुए हैं, हमारा विजडम भरा हुआ है, हमारा जीवन भरा हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन। परमेश्वर के पास स्कोप ही नहीं है कि आशीष के जीवन में काम क्या करे। तो टिल द टाइम हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, उस वेसल की तरह नहीं बनाएंगे जो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, पवित्र है परमेश्वर, तब तक हमारे जीवनों में वो शायद उसको भरेगा नहीं। द मोमेंट हम लोग देना शुरू कर देंगे परमेश्वर हमें बहुत ऐसे देगा। आइए दुआ करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज के समय के लिए, शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु की मैं ही क्यों, इस बात को समझाने के लिए परमेश्वर कि यस परमेश्वर, वो जो पर्पस है, वो जो डिजायर्स हैं, वो जो एक्सपेक्टेशन है परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि आपकी हैं, जो आप यहाँ बैठे हर एक जन के जीवन से पूरी करना चाहते हैं परमेश्वर। उन डिजायर्स को, उन एक्सपेक्टेशन को परमेश्वर सबल तरीके से प्रभु यीशु आप हमारे जीवनों से पूरा करिए। हो सकता है हम इसके लिए तैयार ना हो परमेश्वर, हमें नहीं आता होगा परमेश्वर, हम नहीं कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन हमें पता है प्रभु यीशु जब आप बनाने पे आएंगे परमेश्वर तो हम वो वेसल बनेंगे प्रभु यीशु जिसमें नई दाख मधु भरी जाएगी परमेश्वर, और आपकी जय जयकार होगी परमेश्वर, आपकी जय जयकार होगी। एक बार फिर से इस शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Ashish ji, for the blessed message. Seriously, why me? There were so many thoughts, we were just oozing out. बहुत सारी ऐसी चीजें, and I'm sure सभी के मनों में बहुत कुछ चल रहा होगा, why me? और प्रे के बाद आप जरूर सोचिएगा, डिस्कस कीजिएगा और परमेश्वर के आगे प्रार्थना में रखिएगा। गॉड विल शो द वे टू ईच वन। और जो भी आपकी टेंशन्स हैं, रियली उसको बाहर निकाल दीजिए। रिसीव द पीस, रिसीव द हैप्पीनेस विच गॉड हैज गिवन यू ऑलरेडी। हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, हमें इतनी चिंता नहीं करनी है। सब कुछ बाहर, चिंताओं को बाहर कर दीजिए। और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। आप में से कोई भी अगर टेस्टमनीज शेयर करना चाहता है तो आप शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं। जी मधु जी। सभी को जय मसीह की। प्रेज प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो अच्छे मैसेज के लिए। प्रभु ने हम सबसे बातें किया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं गवाही देना चाहती हूँ। लास्ट टाइम मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि एक बार टाइम नहीं मिला, और लास्ट सैटरडे संडे हमारी प्रेयर नहीं हो पाई, तो मीटिंग नहीं हो पाई। तो आशीष जी ने बताया था कि हमारे चर्च में एक लड़की है जो कि उसकी मैरिज के लिए अभी हम लोगों ने 6 अक्टूबर को उसको मैरिज किया है। मगर उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, मगर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके लिए उपाय किया, एक अच्छी जीवन साथी के लिए उपाय किया। बहुत ही अच्छी गवाही। अगर मैं उसे बहुत डिटेल में बोलूं ने उसके लिए कैसा काम किया। वो उसका फर्स्ट डाइवोर्स हो चुका था और सेकंड शादी के लिए वो तैयार नहीं थी, मगर परमेश्वर की आत्मा ने, हम उसे कहते थे शादी करने के लिए मगर वो तैयार नहीं होती थी, मगर परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन को तैयार किया कि तुम्हें शादी करना है। और तब उसने कहा, फिर परमेश्वर के सामने कुछ शर्तें रख दी कि परमेश्वर मुझे ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा फैमिली होना चाहिए, ये सब बातें, बहुत सारे पॉइंट्स उसने
अपने प्रभु के सामने रख दिए, प्रभु ऐसा ऐसा होना चाहिए तब तो मैं करूंगी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उसको वही चीजें सब ऐसा रिश्ता उसके सामने लाकर रख दिया कि सेम टू सेम सब चीजें उसमें थी, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हें अब करना है। तो और जब उसकी शादी की बात आई तो लास्ट 6 अक्टूबर, जैसे मैंने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, और शादी से थोड़े दिन पहले ही, जैसे कि उनके फैमिली बहुत पुअर पोजीशन थी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, फिर भी उनकी मम्मी काम करती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा थोड़ा सा पीएफ बचा है और मैं उस पीएफ को निकाल कर, और हम मैम आप लोग कैसे भी करके इस शादी को कर दीजिए, प्रभु हमारी मदद करेगा। तो हमने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, इनके पास 50-55,000 तो हैं, थोड़ा बहुत हम और मिलाएंगे और शादी हो जाएगी अच्छे से। मगर एंड टाइम पर जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे, मगर 1 वीक पहले पता चला कि उनका जो पीएफ है होल्ड पे डाल दिया, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। और अब हम लोग, मतलब हम तो प्रार्थना काफी समय से पहले से कर रहे थे उसकी शादी के लिए की, मगर मैं इतना जानती हूँ कि ये पीएफ क्यों होल्ड किया, ये प्रभु अपनी महिमा दिखाना चाहता था कि देखो तुम्हारी घटी में ही मैं पूरा करूंगा। और एक बड़ी अद्भुत गवाही थी कि परमेश्वर ने 1 वीक और 10 डेज के अंदर परमेश्वर ने, मतलब हमारे लिए उसकी शादी में हम लोग 85,000 के करीब खर्च हुआ, और हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, उसके पेरेंट्स के पास कुछ नहीं था। उनके पापा ने खड़ा होकर बताया, गवाही दी चर्च में कि जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी मेरी जेब में 100 रुपए थे सर, मगर परमेश्वर ने 85,000 रुपीज हमें दिए, और उस शादी को इतने अच्छे रीति से किया परमेश्वर ने, और ये प्रभु ने अपनी महिमा के लिए किया। मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कि हमारा परमेश्वर सच में भला है, हमारी सोच विचारों से कहीं बढ़कर कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसको हम कितना भी धन्यवाद करें। वो सच में जब किसी बात को ठान लेता है तो करता है। उसके पेरेंट्स ने कहा इस शादी की डेट टाल दो, आगे कर दो, 2-3 महीने बाद जब हमारे पास पैसे होंगे तो कर लेंगे। मगर मेरे मन में ऐसे प्रभु ने डाला कि नहीं, 6 अक्टूबर को ही ये शादी होगी और ये परमेश्वर ही करेगा। और सच में हमारी दुआओं को, और हमारी जो हमने 6 अक्टूबर को फिक्स किया था, परमेश्वर ने उस चीज को इतना आदर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस शादी में इतने अच्छे से हम लोगों ने सब कुछ मैनेज किया। ब्रदर आशीष और शालिनी आए थे, देखा था, और जितने भी लोग वहां पर आए थे उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी शादी हुई, फोटोग्राफर फ्री, फ्लावर डेकोरेशन फ्री, और बहुत सारी चीजें फ्री, सब कुछ परमेश्वर ने ऐसे इंतजाम किया कि सब लोगों ने देखा और हैरान हो गए, ऐसी शादी और इतनी अच्छी शादी। तो मैं सच में प्रभु को धन्यवाद करूंगी, हमारा परमेश्वर इससे भी बढ़कर कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें इस पर भरोसा होना चाहिए, हमें उसके साथ चलना है। यदि हम उसके लायक बनेंगे तो वो तो मतलब मैं बोलती हूँ कि जब हम उसके लायक बन जाते हैं ना, हम उसके मतलब आज्ञाओं पे चलते हैं, उससे प्यार करते हैं और उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो हमारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष भी देना चाहता है। तो मैं सच में दिल से धन्यवाद करूंगी कि मेरे परमेश्वर ने रूबी की शादी के लिए और हमारी इतना अच्छा हमारे लिए इंतजाम किया, तो सच में प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, सारी महिमा प्रभु को मिले यीशु मसीह के नाम पे, आमीन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर मधु की रिमाइंडर के लिए, क्योंकि हम लोगों ने भी विटनेस करी थी वो वेडिंग, और वाकई में बहुत ही ब्लेस्ड कपल है और बहुत ही खूबसूरती से पूरी शादी का मतलब इंतजाम था। इनफैक्ट जब मैं मधु जी से बात करी थी तो हम यही बात कर रहे थे कि मधु जी कैसे आएंगे लोग, कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा लोग तो नहीं, बट एवरीथिंग वाज सो वेल मैनेज्ड। मतलब वो परमेश्वर की उन आशीषों को हम देख पा रहे थे। और एक और भी गवाही थी कि जब हमारी शादी हुई थी तो, और 6 अक्टूबर को जब मधु जी ने कहा कि 6 अक्टूबर है, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि अरे वाह क्या बात है, 6 अक्टूबर को हम एक शादी अटेंड कर रहे हैं और हम लोग अपना मतलब इट विल बी अ ब्लेस्ड मोमेंट फॉर श्योर। सो जब हम आ गए तो जो हमारी खुद की शादी हुई थी 2010 में, सो उस टाइम पे तो इतने नर्वस होते हैं, जो दूल्हा दुल्हन बहुत नर्वस होते हैं, तो सब कुछ मतलब ना सही से सुन नहीं पाते हैं और शायद जल्दी जल्दी आई डू एंड वो सारी चीज करते हैं। लेकिन उस दिन इतने ध्यान से एक एक वॉस मैंने मैरिज वॉस फिर से सुने, देन आई वाज शेयरिंग विद, अच्छा यहाँ कुछ कुछ कमी लग रही है मेरी तरफ से, सो आई थिंक आई शुड वर्क ऑन दिस।
सो इट वाज रियली अ ब्लेसेड डे 6 अक्टूबर। और एक छोटी सी टेस्टमनी अभी मैं बताऊं आपको कि मैं मैम खान, मार्था खान मैम उन्होंने ज्वाइन किया, वो अभी पिछले कई सैटरडे से जुड़ नहीं पा रही थी, तो काफी अभी शायद आई थिंक 1 or 2 months बैक आई आस्क्ड, तो उनके ट्विंस मतलब उनके बेटे के ट्विंस हुए हैं। सो मैम काफी बिजी रहती हैं क्योंकि 2 बच्चे हैं, तो एक को उसकी बच्चों की मॉम संभालती है और एक को मैम, तो ऑन एंड ऑफ मैम कही थी कि कभी कभी उस टाइम पे कोई रोने लगा तो संभालना होता है। और आज मैं ऐसे सोच ही रही थी कि जैसे ही प्रार्थना खत्म होगी तो मैं सबसे पहले मैम खान को फोन करूंगी और पूछूंगी आप कहाँ रह गए हो, आपको इतना मिस कर रहे हैं हम। बस ये सोचा, बात खत्म हुई मन में, और मैम ने उधर लॉग इन किया, अपना कैमरा खोला है ना, वो लाइक प्रेज गॉड। मतलब वही ना कि आज प्रार्थना में वो शुरू से कम्युनिकेशन चल रहा है, द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज देयर, सो रियली प्रेजिंग गॉड फॉर दिस। ओवर टू यू आशीष जी। So again 6 अक्टूबर हमारी भी शादी हुई थी 2010 में, and the same situation was there. Believe me, जो मधु सिस्टर ने अभी टेस्टिमनी दी है, हो सकता है 2-4-5% ऊपर नीचे रही, but the situation was very much same. And yes, परमेश्वर जब हम कमी और घटी में होते हैं तो वो जब अपने झरोखे खोलता है ना, वो शायद हम संभाल भी नहीं पाते हैं, इतना दे देता है। तो मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद करूंगा और रूबी और उनके हस्बैंड के लिए भी धन्यवाद करूंगा कि बहुत अच्छा परिवार है। परमेश्वर उनको, उनके पूरे परिवार को, इस नए जीवन को अपने अपने असीम अनुग्रह में रखे और किसी भी तरीके की कोई कमी घटी ना हो। आप सब भी उनके लिए दुआ करते रहें। और किसी की टेस्टिमनी है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कहते हैं जब देर हो ही गई है तो थोड़ी देर और सही। यस, किसी की भी कोई और की टेस्टिमनी तो आप जरूर दे सकते हैं। भैया टेस्टमनी तो नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ आज के टॉपिक को लेकर के। एक्चुअली टीन एज से कुछ सवाल मन में आते थे और उनके जवाब नहीं मिलते थे, ठीक है। और बहुत कोशिश कर रहा था सालों से। अभी पापा की एक बहुत पुरानी बाइबल मेरे को मिली, आई थिंक ये शायद 50 years, अब इसके पन्ने भी खोलता हूँ तो अलग अलग हो जाते हैं। आई थिंक केजे वर्जन है, 50 years पुरानी है ये। इसका जब मैंने फर्स्ट वो खोला तो मेरे को जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आया करते थे, ठीक है, जो आज का आपका थीम था वह है मी। तो इसका इसमें से 2-3 लाइनें अगर आप इजाजत दो तो पढ़ना चाहूंगा भैया। इसमें ये लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, वेयर हैव आई कम फ्रॉम। और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हर एक इंसान को अपने जीवन से पूछने चाहिए, ठीक है। The second one is where I am going. The third one is why I am here. Right? The fourth one is how can I know the truth. और इसके नीचे there are 7 things जो बाइबल को डिस्क्राइब करती हैं कि बाइबल हमें क्या देती है। तो मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 7 को जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। The first thing is the Bible discovers sin and convicts us. The Bible helps cleanse us from the pollution of sin. The Bible imparts strength. The Bible instructs us in what we are to do. The Bible provides us with a sword of victory over sin. The Bible makes our lives fruitful. The Bible gives us power to pray. ये 7 चीजें हैं जो बाइबल हमें देती है। और नॉर्मली जो बाइबल मैं पढ़ता हूँ उसके स्टार्टिंग में ये नहीं था। इसमें एक चैप्टर दिया हुआ है हाउ टू स्टडी बाइबल, उसी के अंदर ये स्टार्टिंग में मिला है मेरे को। और बहुत अच्छी अच्छी मतलब जो वचन है वो तो इसमें है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो खास मेरे को, जो मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चंस रहते थे, क्वेरीज रहती थी, वो जब मैंने इसको स्टार्टिंग में ही पढ़ा तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और आज पता नहीं क्या दिन था जो आज ये शेयर करने का आज मौका मिला है, जबकि मैं इसको काफी दिनों से स्टडी कर रहा था। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू समीर भाई, मे गॉड ब्लेस यू। और यस, बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हमारे पास हैं लेकिन हमने उनको देखा नहीं है। एंड एक चैट में अभी मैं भगवान भाई की प्रार्थना निवेदन देख रहा था, उन्होंने लिखा है ये प्रार्थना विषय हमारे पास बहुत समय से है एंड वी ऑल आर प्रेइंग। सो भगवान भाई, आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कह रहा हूँ, आप परमेश्वर की उस
आवाज को समझिए, उस योजना को समझने की कोशिश करिए। आज शायद मैं परमेश्वर मुझसे कह रहा है अगर आज तुम ये बात नहीं कहोगे तो ठीक नहीं होगा। हो सकता है परमेश्वर ने आपके घर में आपकी कोख से, आपकी वाइफ की कोख से बच्चा ना देने का प्लान किया हो। कोई एक ऐसा बच्चा हो जो शायद आपका वेट कर रहा हो एज एन मदर एंड फादर। आप उस तरफ टर्न होइए और उस बच्चे को ढूंढिए। मैं परमेश्वर के भय में कह रहा हूं कि आप द मोमेंट उस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, आपके घर में बच्चों की बरकत आएगी और बारिश होगी। इस बात को मैं परमेश्वर की उसमें बोल रहा हूं। एक बार परमेश्वर की उस बात को समझिए, उस वचन को समझने की कोशिश करिए, उस योजना को समझिए। भूल जाइए आपके रिश्तेदार क्या कहेंगे, भूल जाइए आपके पास पड़ोसी क्या कहेंगे। जस्ट परमेश्वर का धन्यवाद करिए और बोलिए कि आपने प्रभु हमें